संलेखना 3 दिन पहले नहीं, 15-20 दिन पहले उन्होंने संलेखना शुरू कर दी। एक ब्रह्मचारी जी हैं, वो आचार्य श्री की बहुत अच्छी तत्व चर्चा करते हैं। आचार्य श्री भी उनको अच्छा पसंद करते हैं, मतलब कहना चाहिए मुंह लगे हुए हैं, और वो खुली चर्चा करते हैं। हम लोग भी इतना साहस नहीं कर पाते चर्चा करने में जितना वो ब्रह्मचारी कर लेते हैं। 20-25 दिन पहले वो आचार्य श्री के पास, लगभग संभवतः 25-26 जनवरी की बात, आचार्य श्री के पास बैठकर उन्होंने समाधि की चर्चा सब छेड़ दी। उसी दिन उन ब्रह्मचारी के लिए आचार्य श्री ने इतना सब कुछ बता दिया कि अपन तो समझ रहे हैं कि अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ नहीं थे, वो तो संलेखना में लीन थे। ब्रह्मचारी विनोद जी हैं, छतरपुर में, भिंड के रहते हैं, छतरपुर में रहते। उनके सामने जो आचार्य श्री ने भावनाएं व्यक्त की, मैं सुनकर स्तब्ध रह गया। उनके सामने जो आचार्य श्री ने अपना निरीह वृत्ति प्रकट की, वो तो निर्मोही हो चुके, वो तो देह में भी विदेही हो चुके, वो तो संग में भी निस्संग हो चुके, वो तो सब कुछ त्याग चुके, यहां तक कि कर्तापन का भी त्याग कर दिया, कर्तृत्व बनेगा, सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया। उनके सामने उनकी जो भावनाएं व्यक्त की, और ब्रह्मचारी जी ने थोड़ा सा सुनाया। मैं आज स्मरण करता हूं कि इतने दिन पहले से चल रहा है। अपन चल रहे हैं कि वो बीमार हैं, नहीं, बीमारी के पहले ही या बीमारी शुरू होते ही उन्होंने संलेखना शुरू कर दी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा, मेरी संलेखना जारी है, घोषणा करके संलेखना नहीं करूंगा, मैं खुद आत्मा की साक्षी मान करके संलेखना करूंगा। और मैंने कर दी है। उन्होंने कहा, संलेखना आपने कर दी, हम लोगों को मालूम नहीं है। बोले, आत्मा की जो परिणति है वह सबसे कह करके नहीं की जाती, वो तो अंतर चेतना से करते। सब छोड़ चुके थे वो। और ब्रह्मचारी से क्या क्या कहा हमें पूरा पता नहीं, सब छोड़ चुके थे। पूरी जागरूकता थी ना उनको, पद से वो पद भी छोड़ चुके थे, वो सब कुछ छोड़ करके। और उस ब्रह्मचारी ने आचार्य श्री की अंदर की बात है पूछ करके, और एक इतना बड़ा उपकार किया कि अपन समझ रहे हैं कि आचार्य श्री अस्वस्थ हैं, उनको निरोग करने के लिए अपन माला जाप दे रहे हैं, वो तो संलेखना धारण करके समाधिस्थ की स्थिति बनाए हुए हैं। अंतर चेतना, बोलना, बालना, बात करना, शरीर में व्याधि बनी रही। आत्मा आदि व्याधि और उपाधि से परे होकर के आत्मचिंतन। पूज्य गुरुदेव ने समय सार नहीं लिखा, क्योंकि वे खुद समय सार हैं, ये नहीं कहूंगा। आचार्य श्री आगम के सृष्टा नहीं हैं, वे स्वयं आगम हैं। उनका सोच, उनकी क्रिया, उनकी चर्या, आगम पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूज्य आचार्य महाराज को जो देख लेता था, समझ लेता था, यही आगम है और आगम ऐसा ही है। और किताबें उठा करके जब देखते हैं तो उनकी चर्या में और आगम में कोई अंतर नहीं, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। ऐसे पूज्य गुरुदेव जहां भी जिस रूप में रहे, मैं तो यही मानता हूं, जन्म जन्म तक जब भी गुरु का रूप मिले तो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे गुरु महाराज, जो इतने निरीह होकर के उन्होंने हम लोगों को उंगली पकड़ने नहीं दी, उन्होंने हम लोगों को उंगली दिखा करके चलना सिखाया। उंगली पकड़ के चलना सिखाना मोह है, और उंगली से रास्ता दिखा करके चलना निर्मोह है। और ऐसी स्थिति में आज आचार्य महाराज का जो, क्योंकि अभी मेरे मन से कुछ भी नहीं, मैं बोल रहा हूं, मुझे होश नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं तो अभी आचार्य श्री के पास में ही बैठा हूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं बोलना क्या है। बोलता रहूंगा, जिंदगी की अंतिम श्वास तक बोलता रहूंगा, और जब केवल ज्ञान हो जाएगा उसमें भी एक बार उनको स्मरण करूंगा कि हमारे मोक्ष मार्ग की शुरुआत के प्रेरणा स्रोत कौन है।